कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन की नगरी में वरुण नाम का एक युवक रहता था जो शंख बनाने का कार्य करता था। वरुण की विशेषता ये थी कि वह महादेव का भक्त तो था, पर उसे लगता था कि महादेव केवल कैलाश की एकांत शांति में बसते हैं और शोर शराबे से दूर रहते हैं। इसी धारणा के कारण वह अक्सर मौन रहता और लोगों से दूर भागता था। एक बार उज्जैन में महाकाल की सवारी निकल रही थी। चारों ओर ढोल नगाड़े, शंख ध्वनि और भक्तों का भारी शोर था। वरुण को यह कोलाहल अच्छा नहीं लगा और वह शांति की खोज में नगर से दूर एक निर्जन जंगल में चला गया। वहां उसने एक ऊंचे टीले पर बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। उसने सोचा कि यहाँ शांति है, यहाँ महादेव जल्दी प्रसन्न होंगे। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बूढ़ा व्याध शिकारी जमीन पर गिरा हुआ है और उसका पैर एक भारी पत्थर के नीचे दब गया है। व्याध दर्द से चिल्ला रहा था, हे महादेव, मेरी रक्षा करो। वरुण को बहुत चिड़चिड़ाहट हुई। उसने सोचा कि यहाँ भी शांति नहीं है। उसने व्याध से कहा, शांत रहो वृद्ध, मुझे महादेव का ध्यान करने दो। तुम्हारा ये शोर मेरी भक्ति में बाधा डाल रहा है। वृद्ध व्याध ने कराहते हुए कहा, बेटा, मेरा पैर इस पत्थर ने कुचल दिया है। क्या तुम इसे हटाने में मेरी सहायता करोगे? वरुण ने अनमने भाव से जाकर पत्थर हटाने की कोशिश की, पर वह पत्थर टस से मस नहीं हुआ। वरुण ने बार बार प्रयास किया। उसका पसीना बहने लगा, उसकी सांसें फूल गईं और उसके मुंह से अनायास ही हर हर महादेव का जयकारा निकलने लगा। जैसे जैसे वह जोर लगाता, उसका स्वर ऊंचा होता गया। अंततः एक आखिरी प्रहार के साथ पत्थर हट गया और वृद्ध की जान बच गई। जैसे ही पत्थर हटा, वहाँ कोई वृद्ध नहीं था। साक्षात महादेव अपने त्रिशूल के साथ खड़े थे। वरुण आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं तो आपको शांति और एकांत में ढूंढ रहा था, पर आप यहाँ इस दुर्गम स्थान पर कैसे? महादेव मुस्कुराए और बोले, वरुण, तुम जिस शांति को खोज रहे थे वह केवल आलस्य था। मेरी वास्तविक अनुभूति उस शोर में है जो किसी के दुख को दूर करने के लिए संघर्ष करते समय उत्पन्न होता है। जब तुम पत्थर हटा रहे थे और तुम्हारे मुख से जो पुकार निकली, वही सच्ची प्रार्थना थी। मौन रहकर केवल अपना कल्याण सोचना भक्ति नहीं है, बल्कि कोलाहल के बीच रहकर भी किसी का सहारा बनना ही मेरा वास्तविक सानिध्य है। वरुण की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि महादेव केवल हिमालय की कंदराओं में नहीं, बल्कि कर्म की ऊर्जा और परोपकार की पुकार में निवास करते हैं। वह वापस उज्जैन लौटा और अब वह केवल शंख नहीं बनाता था, बल्कि हर दीन दुखी की सेवा में सबसे आगे रहने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि महादेव कर्म के कोलाहल में सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। उज्जैन वापस लौटने के बाद वरुण के जीवन का उद्देश्य पूरी तरह बदल गया था। अब वह केवल शंख बनाने वाला कारीगर नहीं, बल्कि असहायों का रक्षक बन चुका था। एक दिन जब वह क्षिप्रा नदी के तट पर बैठा हुआ था, उसने देखा कि एक युवक बहुत ही सुंदर और भव्य शिवलिंग बना रहा है, लेकिन वह युवक बार बार उस शिवलिंग को पानी में बहा देता और फिर नया बनाने लगता। वरुण उसके पास गया और पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। युवक ने उत्तर दिया, भैया, मैं इस शिवलिंग में वह तेज नहीं ला पा रहा हूँ जिसे देखकर मन को शांति मिले। मैं चाहता हूँ कि यह मूर्ति बोल उठे, पर यह तो केवल एक पत्थर ही रहता है। वरुण को अपनी पुरानी खोज याद आ गई। उसने युवक का हाथ पकड़ा और उसे पास की एक बस्ती में ले गया, जहां एक अंधा बालक भूख से बिलख रहा था। वरुण ने अपने थैले से भोजन निकाला और उस बालक को खिलाया। जैसे ही उस बालक के चेहरे पर मुस्कान आए और उसने तृप्ति की सांस ली, वरुण ने उस मूर्तिकार युवक से कहा, अब इस बालक के चेहरे को देखो, क्या तुम्हें इसमें महादेव का वह तेज नहीं दिखता? युवक चकित रह गया। वरुण ने उसे समझाया कि महादेव की मूर्त केवल पत्थरों में नहीं, बल्कि उन जीवित प्रतिमाओं में है जो कष्ट में है। उसी रात वरुण को स्वप्न में महादेव फिर से दिखाई दिए, लेकिन इस बार वे किसी रूप में नहीं, बल्कि केवल एक दिव्य नाद ध्वनि के रूप में थे। उस ध्वनि ने कहा, वरुण, तूने कर्म सीख लिया, सेवा सीख ली, अब तू विसर्जन सीख। सुबह उठते ही वरुण ने अपना सारा संचय और अपनी बनाई हुई सबसे कीमती शंख की माला उस अंधे बालक के परिवार को दान कर दी। उसने महसूस किया कि असली भक्ति किसी वस्तु को पकड़ कर रखने में नहीं, बल्कि उसे महादेव का अंश मानकर जगत को सौंप देने में है। वरुण अब पूरी तरह विरक्त हो चुका था, लेकिन वह दुखी नहीं था। उसके पास अब अपनी कोई संपत्ति नहीं थी, फिर भी उसे ऐसा लगता था जैसे पूरा ब्रह्मांड उसका है।
समय बीतता गया और वरुण की ख्याति एक शंख ऋषि के रूप में फैल गई। कहा जाता है कि जब वरुण का अंतिम समय आया तो उन्होंने कोई अंतिम इच्छा नहीं जताई। उन्होंने बस एक आखिरी बार अपना सबसे प्रिय शंख बजाया। उस शंख से निकलने वाली ध्वनि इतनी पवित्र थी कि आसपास के खंडित पत्थर भी शिवलिंग के आकार में परिवर्तित होने लगे। वरुण का शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन आज भी मान्यता है कि उज्जैन की गलियों में जब कोई निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है तो उसे हवाओं में उसी दिव्य शंख की गूंज सुनाई देती है, जो याद दिलाती है कि महादेव कर्म, करुणा और त्याग के त्रिवेणी संगम में ही वास करते हैं।